नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। मित्रों, माघ माह की पूर्णिमा तिथि को काशी या वाराणसी के सिर गोवर्धन नामक स्थान पर संत शिरोमणि रविदास जी या रैदास जी का जन्म हुआ था और आज वहाँ पर उनका एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पहले ही सटे हुए बाएं रास्ते से भगवानपुर सनबीम स्कूल के आगे बाईं ओर जाती हुई सड़क पर है। रविदास की जन्म वर्ष के विषय में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे लगभग 150 वर्षों तक इस धरा पर रहे। वे पिता श्री संतोख दास जी और माता श्रीमती कलसी देवी जी के सुपुत्र थे और आगे चलकर सौभाग्यवती लोना देवी जी से इनका विवाह हुआ और उनके सुपुत्र का नाम विजयदास था। इनका पैतृक कार्य चर्मकारी का था, जिसे उन्होंने सहर्ष आगे बढ़ाया। अपनी भक्ति और साधना के साथ ही वे अपने कार्य के प्रति भी बहुत जागरूक थे और कहा जाता है कि एक बार रानी का कंगन गंगा नदी में नहाते समय गिर गया और बहुत खोजने पर भी जब नहीं मिला तो पूरी प्रजा ही रानी का कंगन खोजने नदी की ओर चल पड़ी। मगर रविदास जी अपने कार्य में तल्लीनता से लगे रहे। लोगों ने उनसे कहा भी कि अरे रविदास जी, सब लोग रानी का कंगन खोजने जा रहे हैं, आप भी चलिए। लेकिन रविदास जी ने मासूमियत से उत्तर दिया कि भैया, ग्राहक का काम कर रहा हूँ, वैसा अगर इसे छोड़कर चला गया तो बेचारे ग्राहक को तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। कहते हैं सब लोग कंगन खोज खोज कर हार गए, लेकिन किसी को भी कंगन नहीं मिला। और जब रविदास जी ने अपने औजार को धोने के लिए कठवत, जो एक लकड़ी का बर्तन होता है, उसमें उसके पानी में हाथ डाला तो कंगन वहीं मिल गया। तभी से रविदास जी के लिए पंक्तियां चल पड़ी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। सच है, यदि मन साफ हो तो ईश्वर को भी स्वयं भक्त के पास आना ही पड़ता है। रविदास जी ने अपनी छोटी छोटी उक्तियों द्वारा जीवन के गूढ़ रहस्यों के साथ उच्च आदर्शों के प्रति भी मार्गदर्शन किया और भक्ति और आत्मनिवेदन का सरल मार्ग दिखाया। अपनी दो दो पंक्तियों के दोहों के माध्यम से उन्होंने मनुष्यों को जीवन के गूढ़तम सत्य से परिचित कराया था। एकदम बोल चाल की भाषा में वो मानव जीवन के उच्च सिद्धांतों और आदर्शों को लोगों के सामने रख देते थे, जिसके अंदर छुपे हुए अर्थ को समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं होता था। कर्म करने के कर्तव्य को वे बताते हैं। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सतभागे रविदास। वे जानते थे कि कर्म तो मनुष्य का धर्म है, उसको करते ही रहना चाहिए और जो उससे फल प्राप्त होता है वो उसका सौभाग्य ही है। वे चाहते थे कि सभी लोग सुखी रहें। ऐसा चाहूँ राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के विषय में जितना भी कहा जाए वह कम ही होगा। उनकी जयंती के अवसर पर देश विदेश से भक्तों और श्रद्धालुओं का जत्था काशी या वाराणसी में स्थित उनके मंदिर पर एकत्रित होता है। रंग बिरंगी झालरों और बत्तियों से मंदिर को सजाया जाता है। भजन कीर्तन और संत शिरोमणि के गुण गाए जाते हैं। वैसे भी मंदिर में बिना किसी शुल्क के भक्तजनों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था पूरे वर्ष रहती है। मंदिर में मुख्य कक्ष के बीचों बीच संत रविदास की मूर्ति विराजमान है, जिसके तीनों ओर खुला स्थान है जहां भक्तजन एकत्र होकर भजन कीर्तन करते हैं। ऊपर की मंजिल पर भी सोने की पालकी में संत शिरोमणि सुशोभित होते हैं। एक और गुरु सरवणदास जी की मूर्ति भी है। यहीं भक्तों के ठहरने की व्यवस्था रहती है। सादा जीवन, उच्च विचार की परिकल्पना यहाँ बखूबी देखी जा सकती है। सदगुरु रविदास जी की वाणी जन जन में आज भी फैली हुई है और लोगों को धर्म, जाति, भाषा, बोली, ऊंच नीच, छोटे बड़े के भेदभाव से ऊपर उठकर एक समान होने और सच्चे अर्थों में मानव बनने की शिक्षा देती है। नीचे सदगुरु की साधना स्थली है। आइए आज संत शिरोमणि की जयंती के अवसर पर हम स्वयं से प्रतिज्ञा करें कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में लाने की पूरा प्रयास करेंगे। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस को देखने के लिए हेरिटेज विद निहारिका चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।